बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, बस हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक, जितना मैक्सिमम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू के कोई फार्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी, लेकिन बन जाएगा। बनाऊं फार्मूला? अगर मैंने आपको कल फार्मूलाज बताए थे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को x होल स्क्वायर लिख दूं, मिडिल टर्म को आप छोड़ दें, लास्ट टर्म जो लिखी हुई है मैं उसको 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, माइनस 2a की जगह x और b की जगह क्या आएगा 2। सिंप्लीफाई करके देख ले, अगर मिडिल टर्म ही आ रही है इसको मतलब फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, और मिडिल टर्म ही आ रही है 2x मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू माइनस 4x। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2x 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा। ओके, इसको क्या लिख सकता हूं, इस फार्मूला को कंप्रेस करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कॉमन x होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, विच इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वैसे का वैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, अगेन क्या बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। किस वैल्यू को किस वैल्यू के साथ आप काट सकते हैं? ये एक वैल्यू इस एक के साथ कट जाएगी, क्या बच गया ऊपर सिर्फ 1 बच गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, और बल्कि नहीं, सिंगल पावर कैंसिल आउट हुई है तो x माइनस 2 एक बच गया। बस ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? ठीक है बच्चे, चलें पार्ट नंबर 7 लिखवाएं ज़रा। पार्ट नंबर 7 क्या है? पार्ट नंबर 7 विच सेज, पार्ट नंबर 7 जी बच्चे, 64x पावर 5 64x पावर 5 जी, आगे माइनस 64 x भी होगा, डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 ओके, इंटू 2x प्लस 2, इस तरह से। ठीक है जी, चलो बच्चे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो है x पावर 5 और x पावर 1। क्यों? अगर ये सिर्फ 64 होता, x पावर 4 होता साथ में, तो मैं x पावर 4 को x पावर 2 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 64 को 8 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये जो x पंगा डाल रहा है ना, इसको उठा के बाहर मारना है हमने। ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है इसको फेंकेंगे बाहर, तो यहाँ से भी वो x ख़त्म हो जाएगा। x कॉमन लिया, 64 x पावर 4 बच जाएगा, माइनस 64 डिवाइडेड बाय ये यहाँ से 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ, या बल्कि रहने दो फिलहाल, कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। क्या फार्मूला कंप्लीट होगा? x वैसे का वैसे 64x पावर 4 को लिखा जा सकता है 8x स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, माइनस 8 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 8 वैसे का वैसे इंटू 2x प्लस 2 वैसे का वैसे। नीचे वाले को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, फिलहाल ज़रूरत पेश आएगी तो छेड़ लेंगे इसको। अभी x वैसे का वैसे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, इसको क्या लिखा जा सकता है 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8, माइनस नहीं जनाब 2x प्लस 2 है, ये नीचे वाला लिखना है 2x प्लस 2।
ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है किसी वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये नज़र आ रहा है जी। x इंटू यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये सिंपली 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2x। जो बाहर 2x था ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 वैसे का वैसे। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये 2x वैसे का वैसे। 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद 2x एज इट, इसको मैं 2x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 2 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 सेम टू सेम। इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, 2x इंटू 2x माइनस 2, और इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं, कहाँ पे 4x माइनस 1 लिखा हुआ है तो ये 2 आप मज़ीद कॉमन ले लें तो ये 4 हो जाएगा, 4x इंटू x माइनस 1 बच जाएगा। लो ऐसे खुश हो तो ऐसे से, ठीक है, होना राजी है, चलो। अच्छा बेटे, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 जी। क्या कह रहा है, ये दिखने में बड़ा खड़बैंच सा लग रहा है, अजीब सा यानी कि, लेकिन है ठीक जी बच्चे। पार्ट नंबर है 8 जी। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस इसी के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया जी बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 9x स्क्वायर जो दिया हुआ है, मैं इसको 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये 3x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर तो फार्मूला कंप्लीट बन रहा है हमारा, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो मैं इसको 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेकिन ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बच्चों, उसकी रीज़न है ये अगली दफ़ा जो नेक्स्ट वैल्यू लिखोगे माइनस वाली, आपने विदाउट ब्रैकेट लिखी तो आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर को माइनस करना है, हालांकि ये माइनस दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आप एक दफ़ा ब्रैकेट लाजमी यूज़ कीजिएगा। जब जब दरमियान में माइनस हो आपने एक दफ़ा ब्रैकेट लाजमी इस्तेमाल करनी है। माइनस ये a, अब माइनस भी आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ से तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो सारे साइन चेंज हो जाने हैं। सो 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, मैं इस तरतीब में इसको लिख लूँ या इस तरतीब में ऊपर वाले को लिख लेता, मैं उसी तरतीब में लिख रहा हूँ, इसको इस तरतीब में लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ पे भी 3x है, सो 3x ना भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये सिर्फ शक्ल आपको एक जैसी बना के दिखाना मकसद है, आप सिर्फ इसके ऊपर छुरा फेर दो बस, ठीक है। ये कट गया, ये बन जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ योर आंसर, ठीक है। वो रीअरेंज कर लें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, आप लिखो प्रॉपर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म, एक ही बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बड़ा अहम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये बोर्ड के पेपर में ए पार्ट भी बी पार्ट भी दोनों ही जो है वो आ चुके हैं। ए में से मैं कोई एक करवा दूंगा, बी वैसे सारा ही करवा दूंगा, ठीक है जी। जी बच्चे, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 दिए हुए हैं, लेकिन इसकी ज़रा मुझे पहले स्टेटमेंट तो लिखवाओ। x पावर 3 y माइनस 2z, x पावर 3 y माइनस 2z डिवाइडेड बाय x एंड z। ये आपको वैल्यू दी हुई है। पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है? x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है। 1 करवाऊँ 2 करवाऊँ? 2 दोनों नहीं करवाता, दोनों ये खेल गए हुए तो सते एक करवाऊंगा। x विच इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 एंड z इज इक्वल टू 4। जी वो करवा दिए, वो जानबूझ के करवाए हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है, तो आप खुद कर लें। नहीं करवाना, सारी जानबूझ के गलतियां नहीं करते होते, कोई एक आधी करनी पड़ती है। वो ऐसे जानबूझ के जो कि वो गलती कैसे। अच्छा खैर, अच्छा बच्चों हमें क्या वैल्यू दी हुई है? वो कह रहे हैं आप इसकी वैल्यू निकाल के दो अगर आपके पास x की, y की और z की वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जहां जहां x आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां y आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां z आ रहा है वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर मारिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 इंटू y यानी कि -9 -2 z की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू -1, z की वैल्यू 4। ठीक है बच्चे, -1 पावर 3 कितना होगा? -1 नहीं होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव ही होगा। सो इट विल बी -1 इंटू -9 -8 डिवाइडेड बाय -4। माइनस माइनस प्लस होगा, 9 1 जा 9 -8 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 9 -8 विच इज इक्वल टू 1 बाय -4। ऐसे लिख दो, या फिर आप माइनस यहाँ लिख दो, यहाँ से हटा दो, या टॉप पे लिख दो, एक ही बात है। ये बेहतर यही है कि आप यहाँ पे सेंटर में लिख दो। पार्ट बी आप इसको चेक कर लो, मैं पार्ट बी लिखता हूँ। जी बच्चे, पार्ट बी की वैल्यू लिखवाइएगा ज़रा। एक्स स्क्वायर इसके साथ ही है, ये दरमियान में को प्लस माइनस है, एक्स ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब -5z पावर 4 -5z पावर 4 एक्स वाई z। यहाँ पे उन्होंने x की, y की, नीचे लिखता हूँ, नीचे नीचे नीचे, ये सारी डिस्टर्बेंस हो जाएगी वरना। जी साफ किया था गार्डन कल ने सुबह। जी बच्चे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। ठीक हो गया बच्चे। अब आपने सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। x y z की वैल्यूज़ आपको गिवन है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 4, जहाँ y आ रहा है -2, जहाँ z आ रहा है -1। सो ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 4 और उसका स्क्वायर, y की वैल्यू -2 और उसकी पावर 3 -5 z की वैल्यू -1 और उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2 इंटू -1। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 हो जाएगा। पावर चूँकि ऑड नंबर है लिहाजा -8 होगा। -5 -1 की पावर 4 +1। ठीक है, 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ रहा है। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस -2। ठीक है, ये 4 इंटू 2 बच जाएगा। ये कितना बन गया था 128 -5 डिवाइडेड बाय 4 टू द 16 लिख दिए, 4 टू द 8। यहाँ पे 128 -5 कितना हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 8, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कितना 16 होल, तो इसको आपने डिवाइड कर लेना ना, हाँ वो रिमाइंडर के फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, करना आता है, सिर्फ आपने 123 को 8 पे डिवाइड कर लेना बच्चों। ठीक है, क्या फाइनल आंसर आ रहा है मैं वैसे मेंशन कर दूं जी। होल 8 बाय -16 8 नीचे 5
पढ़ना नहीं आ रहा आप लोगों ने लिखा हो क्या? इधर दिखाओ। -16 होल 5/8, वो मुझे पता नहीं 8 बाई कुछ लिखवा रहा था, 5/8। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, सॉल्व हो गया यहाँ तक? तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, फिर ये आंसर बन ही नहीं सकता माइनस में। ये वाला हमने मारी है कहीं बोंगी, और वो बोंगी कहाँ मारी है? वो मारी है यहाँ पे। ये माइनस का बनेगा और ये भी फिर वैल्यू चेंज होगी। -128 और -5 -133 होगा। अब आएगा ये माइनस में। अब ठीक है, समझ आ रही है ना जी बच्चों? नेक्स्ट है जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशंस को आपने परफॉर्म करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है एज मच एज यू कैन, ये एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5। इसके 2-4 करवा ही दूंगा, ठीक है मेरा बेटा? मैं आप लोगों का होमवर्क भी लिख दूंगा, सही है? हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 बताओ सबसे पहले तो। 15/2x - 3y। पार्ट नंबर 1 15/2x - 3y माइनस, हाँ जी 4 डिवाइडेड बाय 3y - 2x। ठीक हो गया बच्चों? किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको? ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? देखो बच्चे, जब इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और उनके दरमियान में प्लस या माइनस होगा, उनको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे रैशनल नंबर्स को ट्रीट करते थे एलसीएम लेके, ठीक है ना? तो हम इसको रैशनल फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर्स हो, तरीका वारदात तो सेम ही रहेगा, तरीका वारदात चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू गिवन हो वो दोनों की अगर सेम हो जाए तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं होगी तो मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, हो तो फिर भी जाना। क्या ख्याल है? लेकिन यह कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाएंगी तो एलसीएम लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करते हैं अगर ये सेम बन सके, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा भुगत लेंगे इसको। हाँ जी, 15/2x - 3y। हमें डिनोमिनेटर में 2x - 3y चाहिए, ऐसे ही है? हमें दिया हुआ है 3y - 2x, यानी कि ये 3y वाली टर्म को हमें माइनस बनाना है और 2x वाली टर्म को प्लस बनाना है। बड़ा सौखा काम है, माइनस कॉमन ले लो, ऐसे ही है ना? तो ये वाला जो माइनस था वो जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस नहीं बन जाएगा? ओके, फिर वो ये 4 वैसे का वैसे, इसको 2x - 3y लिख सकता हूँ। आप देखो एलसीएम तो बहुत सौखा हो गया, सेम वैल्यू आ गई है ना? 2x - 3y ये कट जाएगा, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू पे डिवाइड करें तो आंसर 1, 0 के मुंह वाले, 1 × 15 प्लस ये दोनों कैंसल, 1 × 4 4 19/2x - 3y, यही आपका आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, 1 + 2x पार्ट नंबर 2 लिखवाओ बच्चों फटाफट। पार्ट नंबर 2 है 1 + 2x ओवर 1 - 2x जी 1 - 2x 1 + 2x जी, ठीक हो गया। हाँ जी बच्चों, अब आप तो उसी बात पे फिर रहे होंगे, भाईजान बराबर हो जाए तो गल चंगी है, ऐसे ही है ना? अब नहीं होता बराबर। कैसे?
आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, आप इसको चेंज करना चाहोगे तो ये दूसरा भी चेंज हो जाएगा, तो बात नहीं बनने वाली। लिहाजा इसको एज इट ट्रीट करेंगे। अब सीखते हैं अगर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो कैसे एलसीएम लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो और वो बनाने से भी सेम ना बन रही हो तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि आप उसको एज इट सॉल्व करेंगे। आपने दोनों वैल्यूज़ 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x दोनों का प्रोडक्ट आपने लिख लेने हैं। अब ये 1 माइनस 2x से कट जाएगा, क्या बचा? 1 प्लस 2x, ऊपर तो ऑलरेडी 1 प्लस 2x मौजूद है, तो 1 प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर नहीं बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 2x कैंसिल, 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हमारे पास 1 नहीं होगा और b की जगह हमारे पास क्या होगा? 2x, तो ये 2x। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट इसको 4 भी लिख सकता हूँ वैसे। माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाए रखना ताकि जब ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज हो सकें। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2x था, यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 2x जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं बन रहा, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ, या चलो 2x होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। छुरा छुरा फेरो, कहाँ कहाँ पे वैल्यूज कट रही हैं। पहले तो माइनस 1 प्लस 1 गया, फिर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर गया, क्या बच गया? 4x प्लस 4x जो है ये बच जाएगा, बस यही कुछ बचेगा। और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया? 4x प्लस 4x 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट दिया गया बेटे, इसका आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 36 दिया हुआ है। अब तक उम्मीद है आप लोगों की ना थोड़ी कॉमन सेंस डेवलप हो चुकी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 36 जो दिया हुआ है, आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि x प्लस 1 और x माइनस 1 के इक्वल होगा। जो सेकंड वैल्यू दी गई है, आप उसमें देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो बटे के नीचे वैल्यू है वो तो x माइनस 6 x प्लस 6 है। वो जो राइट साइड पे वैल्यू दी है उसके बटे के नीचे भी तो x प्लस 6 और x माइनस 6 दोनों ही आ रहे हैं। एलसीएम क्या होगा? x प्लस 6 और x माइनस 6 का प्रोडक्ट दोनों ही होंगे। खुद कीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखें ज़रा। इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और उसके बाद पार्ट नंबर 4 करवाऊंगा मैं और पार्ट नंबर 6 करवाऊंगा। ये भी आप खुद करेंगे। ये यहाँ पे पार्ट नंबर जो 5 है ना, चलो जब उस पर आएंगे तो फिर देखते हैं। अभी पार्ट नंबर 4 देखें आप। वैल्यू बताओ बच्चे जी। x ओवर x माइनस वाई माइनस y ओवर, ठीक है जी, 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। इधर देखिएगा बच्चे ज़रा, अब यहाँ पे ना इसके 2 तरीके पॉसिबल हैं। आपने भी ये पहले बचपन में किया हुआ है। अगर 2 फ्रैक्शंस हों तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 4 भी गिवन हो तो आप उनका इकट्ठा एलसीएम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पहले 2 वैल्यूज़ के एलसीएम सेपरेटली ले लूँ और थर्ड वैल्यू का सेपरेटली ले लूँ। ठीक है, यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सिंगल वैल्यू आ जाएगी, फिर इसका और इस वैल्यू का लास्ट वाले का एलसीएम ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करूँगा। पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ का ज़रा एलसीएम देखिए क्या बनेगा। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों ही आ जाएंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई। माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का बच जाएगा, तो ये x इंटू एक्स प्लस वाई, दरमियान में माइनस, प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये y ऊपर वाली वैल्यू वैसे के वैसे ये x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैसे का वैसे।
ये यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं बन गया। ये x अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर। छुरा छुरा फेरो, कहाँ कहाँ पे वैल्यूज कट रही हैं। सबसे खूबसूरत काम जो मुझे लगता है ना वो ये लगता है, छुरी फेरने वाला। अच्छा जी, माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, ये सेम ही वैल्यू है तो एक ही बन जाएगी। दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है ना, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों में ये मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कट गया तो क्या बचेगा 1 को जब ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दें। अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ कट जाएगी तो सिर्फ माइनस 2xy बच जाएगा, माइनस 2xy बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला नहीं कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं इसको x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय इसको भी तो फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस एक को एक पावर के साथ कैंसिल कर दें, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पे ही हम वैसे बार बार लिखते रहते तो भी ठीक है। चलो अगर आप यहाँ पे इसको ना क्लोज करें एज इट लिखा रहने दें तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन कर लीजिएगा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वरना फिर आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि अब एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, एक के बटे के नीचे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आया, अब एलसीएम क्या लें, तो सेम शक्ल बना लीजिएगा, आसान हो जाएगा बस। ठीक है, लास्ट पार्ट जो दिया गया है, बल्कि सेकेंड लास्ट पार्ट नंबर 5 जो है वो आप देख लें एक नज़र। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दिया हुआ है, तो इसका आप फॉर्मूला बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर को आप एक्स होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। लास्ट टर्म जो दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करवाया था, 9 को आपने क्या लिख सकते हैं 3 होल का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बना था हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि मिडिल टर्म जो है वो प्लस वाली है तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और साथ में जो हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 18, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर x स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 9 को आप जो है वो x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर कर सकते हो, फिर x प्लस 3 और x माइनस 3 बन जाएगा। फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आपने लिख दिया। इसका एलसीएम बनेगा, इसका एलसीएम बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये इसका एलसीएम बनेगा। समझ आई है? मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा देता हूँ, जो एक्चुअल में इसी की पार्ट नंबर 6 जो एक्चुअली इसी की एक्सटेंशन है। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई थी, उसमें 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले 2 का एलसीएम लेंगे, फिर उससे सिंगल वैल्यू आ जाएगी। क्या हो गया? क्या चीज़? 9 का स्क्वायर कौन बना रहा है? 3 का स्क्वायर बनाएंगे। 18 है, 81 नहीं है। तो जब ये इसमें से 3 आप कॉमन लोग 2 आप कॉमन लोगे तो 18 का 9 नहीं बन जाएगा। तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 3 का। आपस में भिड़ रहे हो, मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। अभी जो है ना वो कत्लेआम हो जाना था जैसे लड़ रहे हो। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 जी बच्चे, वैल्यू बताओ ज़रा। 1 ओवर, खामोश हो जाए बेटे, x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। आगे फोर्थ वैल्यू माइनस 4 ओवर x 4 माइनस 1, 4 ओवर x 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, जस्ट अ मिनट। कितना टाइम हो गया लेक्चर का? 29 मिनट। चलो ठीक है, अभी 6 मिनट और लेंगे तो थोड़ा 35 मिनट का लेक्चर हो जाएगा बढ़िया सा। अच्छा बच्चे, पहली 2 वैल्यूज़ का आप एलसीएम लें, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो दोनों वैल्यूज़ नहीं आ जाएंगी? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है,
अच्छा, तो ये -1 के साथ -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x + 1 ही बन जाएगा। ठीक है, फिर अब x + 1 के साथ x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -x - 1, बट एक्चुअली ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस का और ये 1 प्लस का हो जाएगा। शॉर्ट स्टेप्स में मैं कर रहा हूँ ज़रा। -2 डिवाइडेड बाय x² + 1 -4/x4 - 1। चुनना मुन्ना लिखा जा रहा है लेकिन बस थोड़ा गुजारा करो, एक ये घिसे पिटे फूल आ गए हैं दरमियान में। अच्छा खैर जी बच्चे, इसको क्या लिखा जा सकता है, x² - 1 लिखा जा सकता है। ओके, ये ऊपर वाली वैल्यू में से -x और +x कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 1 + 1 2 बच जाएगा। -2 डिवाइडेड बाय x² + 1 -4 डिवाइडेड बाय x4 - 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों ही आ जाएंगे। तो x² - 1 × x² + 1, पहले x - 1 x + 1 था, अब स्क्वायर के साथ आ गए, कोई इशू नहीं है, प्रोसीजर सेम टू सेम है। ये कैंसिल, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × x² + 1 -2 × ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, x² - 1 क्लोज -4 डिवाइडेड बाय x⁴ - 1। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² + 2 -2x² - +2 और इसको अगेन x - 1 और x + 1 की शक्ल ही तो बन रही है, लेकिन स्क्वायर आ रहा है तो ये x² होल का स्क्वायर और -1 होल का स्क्वायर, -4/x⁴ - 1। छुरा फिर रहा है कहीं, कहाँ पे, ये स्क्वायर था, छुरा फिर रहा है -2x² और +2x²। जी क्या बच गया, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय ये x⁴ - 1 और -4/x⁴ - 1। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, बाज़ टीचर्स जो है वो इसका यहाँ से फिर से एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, मैं ये काम नहीं करवाऊँगा। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो क्या बच गया, 0 1 नहीं 0, दो सिमिलर वैल्यूज जो है वो प्लस माइनस हो गई हैं तो 0 हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, हाँ आज वाकई मर गया है, आज मरा हुआ ही निकला है। ठीक है ना, समझ आ गई है। तो अब हमारे पास ये फाइनली सिंप्लीफाई हो गया। आप इसको एलसीएम भी लोगे ना तो 4 - 4 हो जाएगा बटे के ऊपर, 4 - 4 0, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो फिर 0 बन जाना है, तो एलसीएम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरी फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 ही आता होता है। ठीक है, 2 - 2 कर लो 0 आ जाएगा, 5 - 5 कर लो 0 आ जाएगा। सो एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये दोनों एडिटिव इनवर्स थे एक दूसरे के, इसलिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आपका रह गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एलसीएम लेने वाला रोला ही नहीं है, हमने सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं। जो डिवीजन होगी उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके काट देंगे, जो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो बस ये थे थोड़े से लेंथी, बाकी जो कल वाला ना वो तो 2 मिनट की बात है, साथ में मैं कल 4.2 भी इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।